क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस शांत और स्थिर दिखने वाली ब्रह्मांडीय दुनिया में हर पल कुछ न कुछ रहस्य घटित हो रहा है? हमारी हर सोच, हर इच्छा और हर कदम उस अदृश्य ताने बाने का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने हमारे लिए बुना है। सोचिए, क्या होगा अगर तारे आपकी किस्मत को आकार दे रहे हों, ग्रह आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहे हों और समय आपकी जीवन कहानी के ढांचे को गढ़ रहा हो। डिकोड योर डेस्टिनी, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, यह पुस्तक आपको उन अदृश्य शक्तियों की दुनिया में ले जाएगी जो लगातार आपकी जिंदगी को आकार देती रहती हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए, जहां आपके सभी सवालों के जवाब और नियति के गुप्त राज छिपे हुए हैं? बुक संचार में आपका फिर से स्वागत है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति जागेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस शानदार पुस्तक में कुल 10 अध्याय हैं और हम अब पहले अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आपके कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं पहले से तय थीं, जैसे किसी अनजाने शहर में घूमते हुए हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे, इसे आप भाग्य, संयोग या ब्रह्मांड का खेल कह सकते हैं। लेकिन सच यह है कि कुछ गुप्त शक्ति हर चीज को जोड़ती है। ब्रह्मांड के हर कोने में एक योजना है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, पर हमारी आत्मा महसूस कर सकती है। जब आप रात में तारों को निहारते हैं, क्या आपने सोचा कि उन अरबों साल पुरानी रोशनी का आपकी जिंदगी से क्या संबंध है? अगर चांद की वजह से ज्वार भाटा हो सकता है, तो क्यों न ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे विचारों और कर्मों को प्रभावित करे। एक किसान की कहानी याद आती है जिसने मेहनत से बीज बोए और हर रात आसमान की ओर देखकर सोचा कि बारिश उसकी फसल को बढ़ाएगी या नहीं। एक साधु ने उससे कहा, तुम अपना काम करो, बारिश की चिंता मत करो, ब्रह्मांड का नियम है, जो बोया है वही मिलेगा। उस दिन से किसान ने आसमान की ओर देखना बंद किया और अपने काम पर ध्यान दिया। नतीजा, उसकी फसल भरपूर हुई। यही सीख है कि ब्रह्मांड पर भरोसा करने से चीजें अपने आप आपके पास आती हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर कण एक दूसरे से जुड़ा होता है। बटरफ्लाई इफेक्ट। सोचिए, ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ सकता है। अगर इतनी छोटी चीज इतना असर डाल सकती है, तो आपके विचार और कर्म कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ब्रह्मांड एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है। जब आप सकारात्मक संदेश भेजते हैं तो सफलता मिलती है, और यदि शिकायत या नकारात्मकता भेजेंगे तो अवसर खो देंगे। ब्रह्मांड हमेशा आपको वही लौट आता है जो आप उसे भेजते हैं। आशा, प्रेम और कर्म भेजेंगे तो वही वापस मिलेगा। इसलिए प्रिय पाठक, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो पहले खुद को समझना सीखें। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो एहसास होता है कि ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर भी है। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं जो अपने अनुभव को जी रहे हैं। अध्याय 2, आत्मज्ञान का महत्व। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो क्या आप अपनी असली तस्वीर देख पाते हैं, या वह सिर्फ एक चेहरा है जो समाज के मुखौटे के पीछे छिपा है? आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह जानना है कि आप क्यों हैं। खुद को जानना ब्रह्मांड को जानने के बराबर है, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है। एक बार की बात है, एक युवक अपने गुरु के पास गया और पूछा, मैं कौन हूं? गुरु ने एक गिलास पानी में नमक डालकर पूछा, क्या पानी में नमक है? युवक ने कहा, हाँ, मैंने देखा है। गुरु ने पूछा, वह कहाँ है? युवक ने कहा, वह पानी में घुल गया। गुरु ने समझाया, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी हमारे भीतर होती है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है इस अदृश्य नमक को पहचानना। कहा जाता है कि जो खुद को जीत लेता है वही असली योद्धा है। आत्मज्ञान का महत्व इसीलिए है क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के सवालों के जवाब नहीं ढूंढते, तब तक बाहरी दुनिया के सवाल आपको उलझाते रहेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अंधेरे कमरे में एक फ्लैशलाइट की तरह है। जब आप अपने अंदर की गहराइयों को समझने लगते हैं तो हर बाहरी चुनौती छोटी लगने लगती है। आजकल हम हर चीज के लिए विशेषज्ञों की सलाह ढूंढते हैं, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछते कि हमें असल में क्या चाहिए। आत्मज्ञान का यही मतलब है कि अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढना। यह काम किसी किताब या इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, इसे खुद के भीतर ही खोजना होगा। आत्मज्ञान एक मास्टर कुंजी की तरह है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तब आपको यह समझ आता है कि दुनिया का हर सपना, हर चुनौती और हर खुशी आपकी बनाई हुई है। खुद को पहचानो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएगा। अध्याय 3, ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझना।
क्या आपने कभी सोचा है कि तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं आपके जीवन से जुड़ी हो सकती हैं? जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक ऊर्जा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय शक्तियों की देन है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और किस्मत के माध्यम से हमें प्रभावित करती है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। शिष्य ने पूछा, अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो ब्रह्मांड क्या करता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और कर्मों के अनुसार रास्ते बनाता है। ब्रह्मांड एक आईने की तरह है, जो आपको वही दिखाता है जो आप हैं। अगर आप अपने भीतर डर और नकारात्मकता रखते हैं तो आपको वही अनुभव होगा। लेकिन अगर आप आशा और विश्वास का बीज बोते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे विचारों में ऊर्जा होती है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि हर चीज, चाहे वह कोई वस्तु हो या भावना, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी तरफ आकर्षित होती है। एक कहानी याद आती है। एक किसान हर दिन सूरज से प्रार्थना करता था, लेकिन उसने मेहनत करना छोड़ दिया। जब बारिश हुई तो उसकी जमीन पर फसल नहीं हुई, क्योंकि उसने बीज ही नहीं बोए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड केवल उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: हमारी सोच, हमारा इरादा और हमारा कर्म। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तभी हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियां वाईफाई की तरह हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे हर जगह मौजूद हैं। जब आपका मन सही तरीके से कनेक्ट होता है तो आपको सही सिग्नल मिलने लगते हैं। ब्रह्मांड हमें रास्ते दिखाता है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। जब आप अपनी सोच को ऊंचा करते हैं, अपने इरादों को साफ रखते हैं और पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार करता है। अध्याय 4, जीवन के उद्देश्य को खोजें। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं? आपका जीवन क्यों है और आपका असली मकसद क्या है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहरा होता है। जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खोजा जाए। यह आपके अंदर ही छिपा होता है। इसे समझने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। एक नौजवान अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता। गुरु ने उसे एक दिया देते हुए कहा, इस दिए को लेकर अंधेरी गुफा में जाओ। जब वह गुफा में गया तो उसने महसूस किया कि केवल दिए की हल्की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। गुफा के अंत में उसे एक आईना मिला, जिस पर लिखा था, तुम्हारा उद्देश्य वही है जो तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे। जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह उस काम में छिपा है जो आपको हर सुबह उठने पर उत्साहित करता है। उद्देश्य ढूंढा नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे बनाया जाता है। एक और उदाहरण सुनिए। एक गरीब व्यक्ति रोज बच्चों को स्कूल जाते देखता था। स्वयं पढ़ नहीं पाया, पर उसने निश्चय किया कि वह बच्चों के लिए रोज पानी का मटका रखेगा। उसकी यह छोटी सी सेवा दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई और लोग उसे पढ़ाई वाले बाबा कहने लगे। उसका उद्देश्य छोटा हो सकता था, लेकिन प्रभाव बड़ा पड़ा। जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, अपने जुनून को पहचानें। दूसरा, दूसरों की मदद करें। तीसरा, छोटी शुरुआत करें। याद रखिए, जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं रहता। समय के साथ यह बदलता रहता है। उद्देश्य कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। अगली बार जब आप सोचें कि आपके जीवन का असली अर्थ क्या है, तो याद रखें कि आपका उद्देश्य वही है जो आपको अपने आप पर गर्व महसूस कराए। यह वही प्रकाश है जो अंधेरे में भी चमकता रहता है। अध्याय 5, ध्यान और मनन का प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शांति की तलाश में पहाड़ों पर क्यों जाते हैं? संत और महात्मा घंटों ध्यान में क्यों बिताते हैं? ध्यान और मनन हमारे मन और विचारों को उसी तरह साफ करते हैं जैसे सुबह की ताजी हवा हमारे फेफड़ों को। एक साधु ने बताया कि ध्यान कुछ नहीं बदलता, पर यह आपको बदलने के लिए तैयार कर देता है। उन्होंने एक गंदे पानी में पत्थर डालकर दिखाया और कहा, पत्थर डालने से पानी और गंदा नहीं होता, बस उसे स्थिर रहने दो। गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। ध्यान का प्रभाव भी ऐसा ही होता है। जब आप अपने विचारों को स्थिर करते हैं
तो मन में जमा नकारात्मकता नीचे बैठ जाती है और आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। ध्यान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको वर्तमान में लाता है। हम अक्सर या तो अतीत की चिंता में रहते हैं या भविष्य की दौड़ में। ध्यान आपको यहां और अभी जीने का एहसास कराता है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई तक जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं। एक बार एक राजा हमेशा चिंतित रहता था। साधु ने उसे ध्यान की सलाह दी। राजा ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। साधु ने हंसते हुए कहा, जब आपके पास 24 घंटे की चिंता करने का समय है तो 10 मिनट की शांति के लिए क्यों नहीं? राजा ने ध्यान करना शुरू किया और पाया कि उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। ध्यान का मतलब अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उन्हें आपको नियंत्रित नहीं करने देना है। मनन यानी आत्मचिंतन भी ध्यान का एक हिस्सा है। यह आपको यह समझने का अवसर देता है कि आप कौन हैं और आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ध्यान और मनन की प्रक्रिया फोन को चार्ज करने जैसी है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं और मनन से आप तय करते हैं कि उस ऊर्जा का उपयोग कहां करना है। यह आपको आंतरिक शक्ति देता है जो बाहरी दुनिया के तूफानों का सामना करने में मदद करती है। अध्याय 6, अपनी किस्मत को बदलने के 7 तरीके। कहा जाता है कि किस्मत के ताले को चाबी से नहीं बल्कि मेहनत और विश्वास से खोला जाता है। क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह आपके विचारों, आदतों और कर्मों का नतीजा है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। आइए जानें अपनी किस्मत बदलने के 7 कारगर तरीके। अपना नजरिया बदलें। अगर आप हर स्थिति में सिर्फ समस्या देखेंगे तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। किस्मत बदलना एक बड़ा काम लग सकता है, लेकिन इसे छोटे छोटे कदमों में बांट दिया जाए तो यह संभव हो जाता है। नए कौशल सीखें। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखना शुरू करें, चाहे वह कोई भाषा हो, डिजिटल स्किल हो या कोई हुनर। धैर्य रखें। किस्मत बदलने का सफर एक रात में पूरा नहीं होता। धैर्य वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। कृतज्ञता प्रकट करें। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। अपने डर का सामना करें। डर वह दीवार है जो आपकी किस्मत बदलने से रोकती है। अगर आप उस दीवार को तोड़ दें तो आपके लिए अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएंगे। सही संगति और मार्गदर्शन पाएं। जैसा वातावरण आप चुनते हैं वैसी ही आपकी सोच बनती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। किस्मत कोई जादू नहीं बल्कि आपकी मेहनत, विश्वास और सही दिशा का परिणाम है। आप अपनी किस्मत के लेखक हैं। पेन उठाई और वह कहानी लिखें जिसे आप गर्व से दूसरों को सुनाना चाहेंगे। अध्याय 7, आंतरिक शक्ति का जागरण। हम सभी के अंदर एक अदृश्य ताकत मौजूद होती है जो बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यह न तो कोई भौतिक शक्ति है और न ही बाहरी संसाधनों पर निर्भर है। यह हमारी आंतरिक ऊर्जा है जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और हर बाधा को पार करने के लिए तैयार करती है। एक जंगल में एक छोटा मुर्गा था जिसने कहा कि वह एक दिन आसमान में उड़ेगा। सबने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन उसने अपनी आंतरिक शक्ति महसूस की और साहस के साथ उड़ान भरी। उसने साबित कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो कोई भी सीमा बाधा नहीं बन सकती। आंतरिक शक्ति को सक्रिय करने का पहला कदम है स्वयं से संपर्क बनाना। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद को समझते हैं तो हमारी वास्तविक शक्ति सामने आती है। ध्यान, मनन और आत्मविश्लेषण जैसी प्रैक्टिसेस हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में मदद करती हैं। हमें अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें चुनौती देनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि ये नहीं कर सकते या वह हासिल नहीं कर सकते, पर हमारी आंतरिक शक्ति हमें किसी भी बाधा को तोड़ने और नई ऊंचाइयां छूने की क्षमता देती है। आत्मचिंतन के दौरान जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर वे सभी गुण हैं जिनकी हम तलाश कर रहे थे। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और जगाना यानी खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। अंततः अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमारी शक्ति को प्रबल करता है। जब आप स्वयं पर भरोसा करना शुरू करेंगे तो आपकी आंतरिक ताकत आपके साथ खड़ी होगी और दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। अध्याय 8, ब्रह्मांड के साथ समन्वय में रहना।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संबंध है? यह अध्याय आपको उस रहस्य से परिचित कराएगा। एक बार एक लड़का जो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, साधु के पास गया और पूछा, मुझे सफलता कैसे मिलेगी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है जो तुम चाहते हो, तुम्हें बस ब्रह्मांड से जुड़ने की जरूरत है। लड़के ने पहले तो साधु की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि जब वह आकाश को देखता है या हवा में सांस लेता है तो वह ब्रह्मांड के साथ एक होने का अनुभव करता है। ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, बल्कि वह देता है जो आप हैं। जब हम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में रहते हैं तो हम उस ऊर्जा और शक्ति को महसूस करते हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में समाहित होती है। ब्रह्मांड अपने तरीके से हमें संकेत देता है, कभी एक छोटी सी घटना, कभी कोई ख्वाब या एक आकस्मिक मुलाकात जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड के साथ तालमेल का पहला कदम है ध्यान और आत्म जागरूकता। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं। ध्यान के दौरान हमारी चेतना ब्रह्मांड से मिलती है, जिससे हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास होता है। अध्याय 9, ब्रह्मांडीय सामंजस्य, जीवन की दिशा ढूंढना। ध्यान हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विचारों और भावनाओं को सही दिशा में लाता है, जिससे हम जीवन में सही रास्ता चुन सकें। ध्यान के बाद आता है कृतज्ञता का भाव। जब हम ब्रह्मांड द्वारा दिए गए हर छोटे से उपहार के लिए आभारी होते हैं तो हम उससे और गहराई से जुड़ते हैं। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि जितना अधिक आप आभारी होते हैं उतना ही अधिक समृद्धि आपके जीवन में आती है। जब हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और अधिक सकारात्मक ऊर्जा भेजता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है विश्वास और समर्पण। विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम आंखें बंद करके किसी भी चीज को स्वीकार कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड पर विश्वास करते हुए उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम परिणामों को ब्रह्मांड के हाथों में छोड़ देते हैं तो हम उस शक्ति से जुड़ते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। ब्रह्मांड के साथ तालमेल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करता है। जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को उस मार्ग पर पाते हैं जो हमारे लिए सबसे सही है। एक मजेदार उदाहरण है, जैसे आप किसी रास्ते पर चल रहे हों और अचानक आपको रास्ता बदलने का संकेत मिले। आप बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा में मुड़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह ब्रह्मांड का संदेश है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ब्रह्मांडीय लय है, एक संतुलन है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ब्रह्मांड की विशालता से जुड़कर हम ये समझ सकते हैं कि हम एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो हर चीज से जुड़ा हुआ है। जीवन उसी दिशा में बहता है जहां ब्रह्मांड से सामंजस्य होता है। जब हम इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमें सफलता और मार्गदर्शन की पहचान मिल जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर चीज सही समय पर सही तरीके से हो, तो ब्रह्मांड के साथ जुड़कर उस लय में चलने की कोशिश करें। सामंजस्य में रहकर आप न केवल अपने सपनों को पा सकते हैं, बल्कि उस ऊर्जा से जुड़े रह सकते हैं जो आपके जीवन को नया रूप देती है। अध्याय 10, आत्मा की यात्रा और जीवन के बाद। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा का असली उद्देश्य क्या है? हम यहां सिर्फ एक शारीरिक रूप में क्यों हैं और जीवन के बाद क्या होता है? ये सवाल हमारे अस्तित्व और जीवन के अर्थ को चुनौती देते हैं। इस अध्याय में हम आत्मा की यात्रा के बारे में गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि जीवन के बाद का सफर कैसे हमारे अनुभवों को आकार देता है। एक बार एक बुजुर्ग साधु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम अपने जीवन का उद्देश्य क्या समझते हो? शिष्य ने कहा, खुश रहना, दूसरों की मदद करना और मोक्ष प्राप्त करना। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चाई यह है कि आत्मा का उद्देश्य केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा एक यात्रा पर होती है जो जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। यह कहानी हमें समझाती है कि हमारी आत्मा का असली उद्देश्य उसकी उन्नति और अनुभव है। हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं, महसूस करते हैं या सोचते हैं, वह सब आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह केवल अपना रूप बदलती है। यह वाक्य हमें यह समझने में मदद करता है कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। आत्मा एक शरीर में जन्म लेती है,
लेकिन एक दिन उसे छोड़ देती है। मृत्यु आत्मा के लिए अंत नहीं, बल्कि रूप बदलने की एक प्रक्रिया है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती में लौ को स्थानांतरित किया जाता है, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल भौतिक है। आत्मा का सफर निरंतर चलता रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नए रूप में जन्म ले सकती है, और यह उसके पिछले जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन की राह में चलते हुए मृत्यु का डर नहीं लगता। आत्मा कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती जाती है। आत्मा की यात्रा का अनुभव ही इस जीवन में हमारा उद्देश्य है। इस शरीर में रहते हुए हम कई अनुभवों से गुजरते हैं जो हमारी आत्मा को निखारते हैं। जब हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हम आत्मा के मार्ग पर चलते हैं। यह मार्ग हमें गहरी शांति, संतुलन और समझ की ओर ले जाता है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा निर्वाण की ओर बढ़ती है, जहां वह सारी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह अवस्था आत्मिक मुक्ति है, जहां आत्मा केवल शांति और प्रेम में डूबी होती है। एक मजेदार उदाहरण है, जैसे मोमबत्ती का जलना उसके अस्तित्व की पहचान है, वैसे ही आत्मा का जन्म और मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है जो असीमित है। जब हम आत्मा की यात्रा को समझते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र केवल एक अध्याय है। हमारा अस्तित्व आत्मा के रूप में शाश्वत है। हमारा उद्देश्य इस यात्रा में हर दिन कुछ नया सीखना और आत्मसात करना है। आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। तुम शरीर और आत्मा दोनों की यात्रा एक है। मृत्यु के बाद की यात्रा सिर्फ एक और शुरुआत है। इस प्रकार आत्मा की यात्रा केवल मृत्यु के बाद की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इस जीवन के हर पल में हो रही एक यात्रा है। इसे समझकर हम हर अनुभव को पूरी तरह से जी सकते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। अध्याय 10, ब्रह्मांडीय समृद्धि को पाना। क्या आपने कभी सोचा है कि समृद्धि सिर्फ पैसे या भौतिक संपत्ति में ही नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। जब हम ब्रह्मांडीय समृद्धि की बात करते हैं तो हमारा मतलब केवल आर्थिक स्थिति से नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा और शक्ति से होता है जो हमें जीवन में सफलता, खुशी और शांति दिलाती है। यह एक ऐसी समृद्धि है जो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद है, और इसे पाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और विचारों को बदलने की जरूरत होती है। हमने सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब हमारी कोई बड़ी चाहत होती है तो हमारा पूरा ध्यान केवल उसी लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन ब्रह्मांडीय समृद्धि तब मिलती है जब हम समझते हैं कि समृद्धि केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि एक मानसिकता और ऊर्जा में है जो हमारे विचारों, विश्वासों और कर्मों से जन्म लेती है। एक कहानी इसे स्पष्ट करती है। एक किसान अपने खेत में काम करता था और सोचता था कि अगर उसके पास ढेर सारा पैसा होगा तो वह खुश रहेगा। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि असली समृद्धि पैसों में नहीं, बल्कि काम में संतोष, मानसिक शांति और आभार में है। अपने खेत में मेहनत करते हुए उसे गहरी संतुष्टि मिली, और तभी उसने ब्रह्मांडीय समृद्धि का अनुभव किया। समृद्धि प्राप्त करने का सबसे अहम तरीका है अपनी आंतरिक दुनिया को साफ और सकारात्मक बनाना। जब हम अपने विचार सकारात्मक रखते हैं और आभार की भावना में रहते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए वही चीजें खींचता है जिनकी हमें वास्तविक जरूरत है। ये एक ऊर्जा और विश्वास का खेल है। जब आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप सक्षम हैं, तो वह आपके पास आपकी आवश्यकताओं को लाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते, तो ब्रह्मांड उसी सोच को सच मानकर आपके जीवन में वही स्थिति पैदा करेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप समृद्धि के योग्य हैं, तो ब्रह्मांड आपको अवसर और रास्ते दिखाएगा। समृद्धि सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य, प्यार, रिश्तों और मानसिक शांति में भी मौजूद हो सकती है। सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब हम इसे अपने भीतर महसूस करना शुरू करते हैं। जब हम समृद्धि की खोज में होते हैं तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि यह जानो कि तुम जो भी हो वही समृद्धि का स्रोत है। हमें यह समझना चाहिए कि समृद्धि कोई वस्तु की कमी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। जब हम अंदर से समृद्ध होंगे तो बाहरी दुनिया भी हमें वही दिखाएगी। ब्रह्मांड हमेशा बहता रहता है। सभी संसाधन और अवसर हमारे आसपास पहले से मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पाने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। इसलिए
ब्रह्मांडीय समृद्धि पाने के लिए अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को संरेखित करना आवश्यक है। जब हम यह सीख लेते हैं कि ब्रह्मांड से समृद्धि कैसे आकर्षित की जाती है, तब हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं और जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। बुक संचार की इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आपका सपना क्या है? वही लोग कमेंट करें जिनके सपने बड़े हैं और जिन्हें उन्हें सच में पूरा करना है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।